नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी एक्सप्रेस लाइव टीवी। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के आगरमालवा ज़िले की और आगरमालवा ज़िले में आओ मध्यम सिंचाई परियोजना को लेकर। ये कहे कि आओ मध्यम सिंचाई परियोजना जो निर्माण एजेंसी है उनके द्वारा लगातार काम किया जा रहा है। इसी को लेकर कहीं ना कहीं जो क्षेत्र के किसान हैं और जो डूब प्रभावित क्षेत्र के जो किसान हैं उनकी नाराज़गी रही है और उन्होंने आज ये कहे कि आगर एसडीएम कार्यालय पहुंचकर अपनी बात रखी। बात की जाए तो जो डूब प्रभावित क्षेत्र के जो किसान हैं आज ग्राम कांकरिया के किसान वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने कहा कि सबसे पहले हमें ये बताया कि हमारा पुनर्वास होना है वो कहाँ पर होना है और पुनर्वास की प्रक्रिया कब से प्रारंभ की जाएगी। जब किसानों ने अपनी बात रखी तो वहाँ पर स्थानीय विधायक मधु गहलोत, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि भैरव सिंह चौहान, अगर बात की जाए तो एसडीएम और जल संसाधन विभाग के अधिकारी और तहसीलदार, तमाम अधिकारी वहाँ पर मौजूद थे। किसानों की मांग है कि सबसे पहले तो हमें ये निर्धारित किया जाए कि हमें किस चीज़ का कितनी राशि दी जा रही है। दूसरा उनका ये कहना था कि जो बचा हुआ क्षेत्र है जो डूब प्रभावित क्षेत्र में वो भी लिया जाए और जो पुनर्वास होना है उसको लेकर जल्द जमीन आवंटन करे और पुनर्वास का काम प्रारंभ किया जाए। अगर बात किया जाए तो इसके अंदर ग्राम कांकरिया का पूरा पुनर्वास होना है, ग्राम काशीबलिया का पुनर्वास होना है और ग्राम तोलाखेड़ी का पुनर्वास होना है। तो पुनर्वास को लेकर भी आज स्थानीय विधायक ने कहा है कि जो जहां पुनर्वास होना है उन पर तत्काल आप जाएं और उनकी ज़मीन देखें और कहां पर उनको ज़मीन आवंटन करना है और पुनर्वास की प्रक्रिया में भी कहीं ना कहीं गति लाए। स्थानीय विधायक मधु गहलोत से जब किसानों ने बात रखी कि जो संतरे की जो वर्तमान जो गाइडलाइन है वो काफ़ी कम है, तो कहीं ना कहीं हमारी जो संतरा के है एक रेट निर्धारित किया जाए और उस रेट के आधार पर हमें कहीं ना कहीं संतरे के जो पौधे हैं उसका भी हमें सही रेट दिया जाए। और रही बात ज़मीन की, तो ज़मीन का भी किसानों ने कहा कि जो वर्तमान हमारी गाइडलाइन है वो काफ़ी कम है, तो ये कहे या तो सरकार हमें विशेष पैकेज दे या फिर हमारी ज़मीन का जो रेट है वो कहीं ना कहीं बड़ा कर दे। क्योंकि जो ज़मीन है हमारी, कई किसान ऐसे हैं जिनके पास ज़मीन नहीं बच पा रही है क्योंकि सारी डूब प्रभावित क्षेत्र में जा रही है। वो चाहे बापचा के किसानों की बात करें या कांकरिया के किसानों की बात करें, तो कहीं ना कहीं उनका ये कहना है कि जो हमारी जो गाइडलाइन है वो काफ़ी कम है। तो हमें एक ऐसी निर्धारित की जाए कि हमें कितना हमें मुआवजा मिलेगा और किस गाइडलाइन के आधार पर पैसा मिलेगा। इसको लेकर स्थानीय विधायक और एसडीएम मिलिंद डोंके और जल संसाधन विभाग के एसडीओ और जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि भैरव सिंह चौहान तमाम वहाँ पर थे और उन्होंने ये आश्वासन दिया है अधिकारियों ने कि हम बहुत जल्द सर्वे भी करेंगे और सर्वे के बाद में बहुत जल्द आपकी जो मुआवजा राशि है उसको भी जल्द आपके दी जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि संतरे की जो पौधे हैं उसकी काफ़ी कम गाइडलाइन है। अब कम और जो ज़मीन है उसकी भी अलग अलग, जैसे पाचारुंडी की बात की जाए तो काफ़ी गाइडलाइन कम है, कांसेबलिया की कम है, कांकरिया की भी कम है अगर वर्तमान ज़मीन का रेट से देखा जाए। तो उन्होंने कहा है कि हम बहुत जल्द वास्तविक स्थिति का निरीक्षण करेंगे और जो हर एक चीज़ का पैसा मिलेगा। किसानों की मांग थी कि हमारा जो कुएं, ट्यूबवेल, पाइपलाइन इनका भी हमें कहीं ना कहीं पैसा मिलना चाहिए, तो वो भी कहीं ना कहीं ये कहें कि निराकरण की ओर बढ़ रहा है। तो अब ये कहें कि जो बापचा आओ मध्यम सिंचाई परियोजना जो है इसमें जो डैम बनने जा रहा है, अब कहने के डैम का जो काम है उसमें प्रगति दिखाई देगी और किसानों की जो मांग है उस मांग का निराकरण करके ये कहें कि सरकार जल्द किसानों के खाते में मुआवजा पहुँचाने को लेकर एक दल भी गठित किया जा रहा है ताकि इनका निराकरण जल्दी से जल्दी किया जाए। आओ मध्यम सिंचाई परियोजना को लेकर अगर आपके भी कोई सुझाव हैं, अपने गांव के कोई सुझाव हैं या किसानों के कोई सुझाव है तो आप अवश्य हमें दें। हम आपकी बात सरकार तक पहुंचाएंगे और सरकार के अंदर बैठे प्रशासनिक जो अधिकारी हैं उन तक पहुंचाएंगे। नमस्कार, आप देखते रहिए एमपी एक्सप्रेस लाइव टीवी हिंदू सिंह यादव के साथ।